मैं आज आपके सामने हूँ नरक। नरक। कई परमेश्वर के दास ये प्रचार करते हैं, आप मन फिराइए, आप पश्चाताप कीजिए, आप यीशु के पास आइए, यीशु को अपना जीवन दीजिए, अपने बुरी आदतें, पाप, नशा, सब गंदी चीज़ें छोड़िए और अन्यथा आप मरकर आप नरक में, आग की झील में आप डाले जाएंगे। संसार के बहुत से लोगों को नरक यह काल्पनिक लगता है। मैं जल्दी खत्म करना चाहूँगा, आज प्रभु भोज भी है और हम तैयारी के साथ प्रार्थना पूर्वक बैठे वचनों को सुनने के लिए। नरक के लोगों को ये बड़ा, संसार के लोगों को ये बड़ा काल्पनिक लगता है। यार ये क्या है बोलते हैं, किसने देखा है नरक, किसको पता है, कौन ने देखा है, ये सब गॉसिप है, ये सब फेक है, हमें थोड़ी पता मरने के बाद क्या होता है, कहाँ जाते हैं। भैया नरक यह काल्पनिक नहीं है। कहीं आग लगी है तो वहाँ धुआं भी उठेगा, बिना आग लगे धुआं नहीं उठता है। धुआं वही उठ रहा है जहाँ आग है। ये आपके मन में ये ऐसा ही नहीं आया है, ये रियल में है। अन्यथा इंसान कोई भी संसार में मरना नहीं चाहता। हर कोई डरता है मरने से, वो नहीं चाहता कि मैं मरूं, क्योंकि उसे पता है मरने के पश्चात उसने जो जीवन जिया है उसके उन कामों का बदला उसे चुकाया जाएगा। ठीक है, बहुत सारे ग्रीक इब्री शब्द है, थोड़ा सा मैं उसके ऊपर आपका ध्यान देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज, नरक यानी क्या? Definition: God has pronounced that the penalty of sin is spiritual death and separation from God in a place of judgment called hell. नरक यह ऐसा स्थान है जो स्थान परमेश्वर ने पापी मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए बनाया है, जो अनंत मृत्यु भी कहलाता है, जिसे आप कह सकते हैं ये अब परमेश्वर से अलग हो गया है। अरे YouTube पर ऐसे ऐसे भारी वीडियो पड़े हैं, परमेश्वर के दास दासियों को प्रभु यीशु ने नरक लेकर गया है और वे नरक में जो जल रहे हैं लोग, आग में, गंधक में जल रहे, वे प्रभु के सामने घुटने टेकते हैं, नतमस्तक होते और प्रभु से एक विनती कर रहे हैं, प्रभु हमें 1 मिनट के लिए पृथ्वी पर जाने का अवसर दीजिए। प्रभु पूछते तो क्या करेगा पृथ्वी पर जाकर? जवाब एक ही है, मैं घुटने टेकूंगा और यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके स्वीकार करूंगा। क्योंकि बिना यीशु से कोई भी नरक से नहीं बच सकता। आपके मन में बाइबल पढ़कर ये उठता होगा कि परमेश्वर इतना दयालु है, परमेश्वर इतना प्रेमी है, तो फिर परमेश्वर ने इतनी भयानक शिक्षा, इतनी भयानक जगह क्यों बनाई और वह मनुष्यों को क्यों इतनी भयानक दंड दे रहा है? उठता है सवाल। प्रभु प्रेम है, परमेश्वर प्रेम से भरा है, दयालु है, फिर परमेश्वर ने क्यों नरक बनाया यार? और नरक में क्यों परमेश्वर इंसानों को डाल रहा है? आज का विषय हम सभी को अपने आप को जांचने के लिए, परखने के लिए, मन फिराने के लिए, पश्चाताप करने के लिए सहायता करेगी। कहीं नरक के काम मेरे जीवन में है तो नहीं, कहीं नरक वाली अशुद्ध आत्मा, अशुद्ध दुष्ट आत्मा
मेरे जीवन में काम तो नहीं कर रही हूँ। आज परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर आपको मन फिरा, परमेश्वर के संदेशों को सुनकर मन फिराव और पश्चाताप करने का अवसर मिलेगा। आइए सीधे परमेश्वर के वचन में चलेंगे। मत्ती 25वां अध्याय और 41वां वचन 41। आज आपके सवालों का हम जवाब देंगे, ठीक है। गूगल मीट पर हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। एक हफ्ते से हम शैतान के बारे में जान रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं कि एक व्यक्ति है, सुन रहे, एक व्यक्ति है जिसका नाम शैतान है। शैतान का इब्री में अर्थ होता है भाइयों को दोष देने वाला। इब्री में लूसीफर का अर्थ होता है मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा। एक व्यक्ति है इस दुनिया में जो आपको बहुत बढ़िया रीति से स्टडी करता है, आपको बहुत अच्छे से जानता है, आपसे भी बढ़कर यदि कोई आपको जानता है, उसका नाम शैतान है। तो मैंने स्टार्ट यही से क्या होना, आपको भी उसके बारे में जानकारी पाने रखने की जरूरत है, जो आपको बहुत अच्छे से जानता है। आपकी वीकनेस क्या है, आप कहाँ कमजोर हैं, आपके जीवन में कौन सा पाप है, और ठीक राइट टाइम पर वो आपके जीवन पर शॉर्ट करता है। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती 25:41। ठीक है मेरे प्रियो, बिना बाइबल के हम परमेश्वर को समझ ही नहीं सकते। संसार ने और संसार के विद्वानों ने और संसार में जो धर्म पाए जाते हैं, उन्होंने परमेश्वर को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। सवाल यही पूछते, परमेश्वर ने भूकंप कराया, परमेश्वर ने बाढ़ कराई, परमेश्वर ने ज्वालामुखी किया, परमेश्वर ने एक्सीडेंट, ऐसे ही इश्तेहारों में एड्स आती है। लेकिन इन सब बातों के पीछे परमेश्वर नहीं है। हमें यह समझना होगा सबसे पहले। सवाल है, फिर परमेश्वर प्रेम है तो उसने नरक क्यों बनाई, इतनी भयंकर जगह। एक्चुअल नरक परमेश्वर ने इंसानों के लिए नहीं बनाई। हाथ में कितने जन यहाँ है? प्रेज़ लॉर्ड। नरक परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए नहीं बनाई, नरक परमेश्वर ने शैतान और उसके दूतों के लिए बनाई। क्योंकि ये शैतान और उसके दूत है जिन्होंने परमेश्वर से बलवा किया, जिन्होंने परमेश्वर की निंदा की, परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की और परमेश्वर के सिंहासन पर चढ़ जाने की यह अपेक्षा रखी। दैट्स वाई वे नीचे गिराए गए और उनकी सजा, उनकी शिक्षा देने के लिए परमेश्वर ने नरक को बनाया मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करने, परमेश्वर से बलवा करने और पाप करने, परमेश्वर पर विश्वास न करने की वजह से आज मनुष्य नरक में जा रहा है। आप कह सकते हैं, अरे पास्टर जी मनुष्य नरक में जा रहा है, ठीक है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार तो परमेश्वर ही है। लेकिन परमेश्वर ने नरक बनाया, नरक नहीं बनाया होता तो नरक में इंसान नहीं जाता। परमेश्वर ने इंसान बनाया है, परमेश्वर ने रोबोट नहीं बनाया है। परमेश्वर ने इंसान के अंदर स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी, जैसे स्वर्गदूत के अंदर स्वतंत्र इच्छा, आपको मेरी आज्ञा पालन करना है, आपको मेरे अधीन रहना है, आपको मेरी सेवा करना है, या आपको लूसीफर के समान मेरा विरोध करना है, मेरा बैर करना है। अब ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, मुझे यीशु पर विश्वास करना है, पश्चाताप करके उसे प्रभु अंगीकार करना है और मुझे नरक से बचना है।
मेरे प्रियो, गेहेना, ग्रीक में एक वर्ड आया है गेहेना, अ प्लेस वेयर द विकेड आर पनिश्ड आफ्टर डेथ। ऐसा स्थान जहां पर दुष्ट व्यक्ति को शिक्षा दी जाती है, उसे नरक कहा गया है। स्वयं नरक के बारे में नए करार में यीशु मसीह ने 11 बार प्रचार किया है। बहुत ही गंभीर और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हाँ, हम लोग भी कई बार मसीह होने के बावजूद बहुत आलसी और लापरवाह हो जाते हो। जाने दो, कोई बात नहीं, प्रभु को ग्रहण तो कर लिया है, उद्धार तो पा लिया है, अब प्रभु मिल गया है, ठीक है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, हम मसीह लोगों ने और भी अधिक सतर्क रहना है, क्योंकि आप शैतान के हाथ से छूट गए हैं, शैतान की बदवाई से आप छूट गए हैं। दैट्स वाई आप शैतान आपसे नफरत करता है, द्वेष करता है, और उसके हिट लिस्ट में आप टॉप पर आते हैं। और वो चाहेगा कि ये जो आत्मा मेरे हाथ से छूट गई है फिर मेरे साथ में आ जाए, मेरे वश में आ जाए, ताकि मैं इसे अपने साथ नीचे लेकर के जाऊं। क्या कह रहा है प्रभु यीशु? परमेश्वर पिता बाई और वालों से कहेगा, तुम मेरे सामने से उस नरक की आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया है। मेरे प्रियो, आपने यीशु पर विश्वास किया, अब आप चर्च आ रहे हो, आपका उद्धार हो गया, बस यहीं पर आप सीमित न रहे, लापरवाह न रहे। आप ये प्रयास करें कि कैसे भी करके मैं प्रभु के बाईं ओर वाले साइड में नहीं, मैं प्रभु के दाईं ओर खड़ा रहना चाहिए। मैं लेफ्ट साइड में नहीं, स्वर्ग में परमेश्वर के, मैं परमेश्वर के राइट साइड में खड़ा हूं। क्योंकि राइट साइड वालों से वहां आगे पीछे आप पढ़ेंगे उस वचन में, कहेगा आ जाओ पिता के विश्वासियों के सेवकों मेरे विश्राम स्थान में। लेफ्ट हैंड वालों से कहेगा मेरे सामने से उस आग की झील में चले जाओ। कई बार तो हम लोग बड़े बेपरवाह हो जाते हो, ठीक है ना, मैं तो बच गया मैं तो बच गया भैया, बाकी का जाने दे। किसी गीतकार ने कहा, खुद बचना काफी नहीं है, हाँ, औरों को भी बचाना है। अच्छा लगा तो बोले ना हालेलुया, जोर से हालेलुया। आपको उद्धार देकर इस क्षेत्र में क्यों रखा है? आपको उद्धार देकर इस चर्च में क्यों लाया है? बताइए जवाब। कितने जनों का ध्यान है? क्योंकि वचन चुराने वाली आत्मा यहाँ काम कर रही है, उसको अनुमति मिली है कि वचन चुराए, आपका ध्यान भटका है। और आपको प्रार्थना पूर्वक बैठना है कि प्रभु, मैं वचन को चुराने वाली आत्मा को मेरे जीवन से बैठकर मेरे कान और मेरा मन, प्रभु तेरे वचन, क्योंकि ये समय आत्मा में होकर तू बात कर रहा है मेरे साथ। आपको इसलिए इस क्षेत्र में रखा है, इस चर्च में रखा है, या बहुत सी आत्माएं रह रही है। मैंने संसार में रहते समय एक चीज अनुभव की, शरीर में कोई बीमार है, 10 लोग दौड़ आते हैं। किसी के घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, आजू बाजू वाले भाग कर आ जाते हैं।
कहीं एक्सीडेंट हो गए, कट गया, टूट गया, फूट गया, दौड़ कर आते, सब गाड़ियां रोकते, उठाते और उठाकर अरे ऑटो लाओ, एम्बुलेंस लाओ, कार लाओ, हॉस्पिटल लेके जाओ। कोई बीमार है वो उसकी सुधि लेते जाते। लेकिन एक चीज मैंने देखी, अनुभव की, ठीक है वे शरीर में दुखी है, बीमार है, कष्ट में है, उसके लिए दुख उठा रहे, लेकिन उनकी आत्मा नाश होने वाली है। और यदि इस संसार से वे निकल गए, मर गए, उसके बाद फिर दोबारा चांस नहीं मिलेगा उनको प्रभु के पास आने का, स्वर्ग जाने का। इसके लिए कोई टेंशन नहीं है, किसी को कोई परवाह नहीं, किसी को कोई चिंता नहीं है। आप भूखे हैं, आपको रोटी ला के देंगे, आपके पास कपड़े नहीं है, कपड़े आपको ला के देंगे, कोई आप पैसे वाला है तो पैसा बांट देगा। हाँ, पेट की चिंता है, शरीर की चिंता है, घर की चिंता है, लेकिन आत्मा की चिंता किसी को नहीं है। आज प्रभु चाहता है चर्च नाश होने वाली आत्माओं के लिए बोझ रखे, चिंता करे, प्रार्थना करे। क्या कहा मैंने, बताइए? हाँ, आत्मा के बारे में क्या? यस, कितने जन नाश होने वाली आत्माओं के लिए जो नरक जाने वाली है चिंता करते हैं। बाकी कोई फर्क नहीं, मेरा काम, मेरा धंधा, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरा प्रोजेक्ट, बस इसी में चर्च के लिए, विश्वासियों के लिए, पड़ोसियों के लिए, नाश होने वाले आत्माओं के लिए किसी को फर्क नहीं। मेरे प्रियो, आपके क्षेत्र में, आपके परिवार में, आपके नगर में यदि कोई नाश होता है तो वह स्वर्गदूतों को दोष नहीं लगाएगा, वो आपको दोष लगाएगा। कितने जन आए हाथ हिलाकर बताइए, प्रेज द लॉर्ड बोले, बोले ना हालेलुया, जोर से प्रेज द लॉर्ड। वो नाश हो गया तो प्रभु, वह व्यक्ति स्वर्गदूत को दोष नहीं लगाएगा, वो व्यक्ति आपको दोष लगाएगा। इसने मुझे यीशु के बारे में नहीं बताया, इसने मुझे प्रभु का वचन नहीं बताया, इसने मुझे उद्धार का मार्ग नहीं बताया, ये मुझे कभी चर्च नहीं लेके गया, इसे कभी नहीं कहा चलो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। आपको दोष लगाएगा। आपको जवाब के लिए तैयार रहना है। आज भी मैं कह रहा हूं, आपको जवाब के लिए तैयार रहना है कल स्वर्ग में खड़े होने के बाद। क्योंकि यह के 3 अध्याय में वहाँ बाइबल कहती है, यदि दुष्ट अपने पापों में फंसकर मर जाए और वो मन न फिराए, वो नाश हो जाए, तो उसका पलटा मैं तुझसे लूंगा। दुष्ट दुष्टता कर रहा है, सुन रहे, भम दारू पी रहा है, अय्याशी कर रहा है, पाप कर रहा है, और पाप करते करते एक दिन निकल गया, लेकिन उसका जवाब प्रभु हमसे करेगा, पूछेगा। हमें चाहिए कि एटलीस्ट हम उसके पास जाए, उसे यीशु के बारे में बताए, भाई यीशु उद्धार करता है, यीशु क्षमा करता है, यीशु के सिवा कोई नरक से नहीं बचा सकता। प्रार्थना करें और उसके बाद उसका काम उसके हाथ में छोड़ दे। आइए आगे चलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 28वां वचन, मत्ती 10:28 पढ़े। हाँ, यस, ठीक है मेरे प्रियो, हमारी समस्या क्या है? हम लोग मनुष्यों से डरते हैं, सरकार से डरते हैं, हम लोग शत्रुओं से डरते हैं जो केवल हमारे शरीर को घात करता है। लेकिन मेरे प्रियो, हमने मात्र परमेश्वर से डरना है, जो आपके शरीर को
नाश कर सकता है, घात कर सकता है और आपको नरक की आग में डाल सकता है। हमने मनुष्य से, नाश होने वाले मनुष्य से, जिसका प्राण उसके श्वास में, उससे बिल्कुल नहीं डरना है, लेकिन हमने परमेश्वर से डरना है। हमने परमेश्वर का भय मानना है मेरे प्रियो। वही है आपको नरक से बचा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, बोले ना हालेलुया। नरक, अ प्लेस ऑफ पेन एंड टॉर्मेंट, ऐसा स्थान जहां केवल दर्द और पीड़ा मिलेगी। उस स्थान से बचने का एकमात्र रास्ता है, उसका नाम यीशु मसीह है। पूरे दुनिया के लिए वह आपको पीड़ा और विलाप से बचा सकता है। आगे हम चलेंगे मत्ती 25वां अध्याय 46वां वचन 46। ठीक है मेरे प्रियो, एक ही रास्ता, एक ही चांस परमेश्वर ने दिया है कि व्यक्ति कैसे वैसे यीशु मसीह को उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में स्वीकार करे और अपनी आत्मा में वह बच जाए। अन्यथा वहां क्या लिखा है 46वें वचन में कि वे अनंत दंड भोगेंगे। संसार में शरीर किसी रीति से जल जाता है, चाहे 10%, 50%, 70%, यहाँ उसका इलाज होगा, यहाँ उस पर उपचार होगा, दवाई दारू सब मिलेगा, पेन किलर, इंजेक्शन, मेडिसिन सब मिलेगा, लेकिन वहाँ व्यक्ति जो गया है वहाँ कोई भी रेस्ट उसके लिए नहीं है, कोई भी विश्राम उसके लिए नहीं है और कहीं से कोई भी छुटकारे का रास्ता उसके लिए नहीं है मेरे प्रियो। कोई भी छुटकारा उसके लिए नहीं है। क्या लिखा है? वे अनंत दंड भोगेंगे। एक क्षण के लिए सभी जन अपनी आंखें बंद करें। हमारे रिश्तेदारी में, हमारे पड़ोस में, हमारे दोस्त भाइयों में से बहुत सारे लोग हैं मेरे प्रिय। सच में हमें उनके लिए दुखी होने की आवश्यकता है। प्रभु मैं तो बच गया हूँ नरक से, मैं तो नरक से बच गया हूँ, लेकिन प्रभु प्लीज मेरे परिवार के सभी लोगों को नरक से बचा। मेरे नगर, मेरे पड़ोस में रहने वाले सब लोगों को नरक से बचा। मेरे सारे दोस्त, स्कूल के, कॉलेज के, बस्ती के, सबको नरक से बचा। बहुत सी आत्माएं हैं मेरे प्रियो जो नाश हो रही है और हर दिन नहीं, हर मिनट हजारों लाखों की संख्या में नरक की आग में जा रही है। परमेश्वर ने आपको रखा है, आप जिम्मेदारी उठाइए और प्रार्थना कीजिए, प्रभु प्लीज जो जो दिन भर मेरे संपर्क में आता है उनको बचा, उनका उद्धार करो, वो नाश ना हो, नरक में न जाए। इस व्यक्ति के लिए, इस भाई के लिए, इस बहन के लिए नरक का दरवाजा बंद है मेरे प्रियो। आमीन। मेरा एक भाई है, उसे सेकंड थर्ड प्रमोशन मिला और टाटा में वो वर्क करता है। 65 लाख का पैकेज है
सेकेंड टाइम उसका प्रमोशन हुआ है और वो यूएस में गया है। आने के बाद में वो 1.5 करोड़ 2 करोड़ का पैकेज मैं ऐसे सुन रहा था। ठीक है, आप 1.5 करोड़ कमाओ, आप 2 कमाओ, आपका दर, आपकी प्रॉपर्टी आपके लिए धंधा बन जाएगी कि आपको नरक जाने से नहीं बचाना। पूना में बड़े बड़े एरिया में 1-1 करोड़ के उसके प्रॉपर्टीज है, 1-1 करोड़ के 2-2 3-3 प्रॉपर्टीज है। आपका पैसा आपको नरक से नहीं बचाएगा, केवल यीशु मसीह ही आपको नरक जाने से बचा सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बिल्कुल घर परिवार काम धंधों में सुस्त न रहे। आप थोड़ा सा घुटने पर आइए और प्रार्थना करिए। वे जो अनंत नरक में जाएंगे और अनंत दंड भोगने वाले, उनके लिए आज प्रार्थना कीजिए, क्योंकि उनको उनके जीवन की कोई परवाह नहीं है। उनको तो बस 2 टाइम का भोजन, एक अच्छी सैलरी, एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी छोकरी, अच्छी बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ा बिजनेस, बस। लेकिन उनको उनके आत्मा के लिए कोई टेंशन चिंता नहीं है कि मेरा आत्मा यदि नरक में चला जाएगा तो क्या होगा। सबको टेंशन है रोटी का, लोगों के कपड़े का, घर का, शरीर का, लेकिन आत्मा का किसी को टेंशन नहीं है। प्रभु चाहते हैं चर्च उसका बोझ उठाए। प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय 11वां वचन। अपने सेवकाई में 11वां बार यीशु मसीह ने नरक का उल्लेख किया है। मेरे प्रियो, यानी समझ जाइए इंसानों को यीशु मसीह कितना जरूरी है कि इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करे और नरक जाने से बचे। 14वां अध्याय 11वां वचन। ठीक है, थोड़ा सा 10 भी पढ़िए। क्या लिखा है? वह परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पाएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। सुनिए, आप न्याय के लिए किसी के भी हाथ पहुंचाए जाए, चाहे रोमी सरकार हो, चाहे चाइनीज सरकार हो, चाहे मुस्लिम सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो, चल जाएगा। लेकिन परमेश्वर के हाथ में न्याय के लिए पड़ना अत्यंत भयानक है। मेरे प्रियो, इनसे कहीं न कहीं से कोई न कोई आपको छुड़ा लेगा, बचा लेगा, इन गवर्नमेंट से, इन सरकारों से, इन राजाओं से। लेकिन परमेश्वर के क्रोध से आपको कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं छुड़ा सकता। लिखा है परमेश्वर की क्रोध का कटोरा उनके ऊपर डाला जाएगा। और एक बात सच है, जो भी व्यक्ति परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है, उस पर परमेश्वर का क्रोध बना रहता है। प्रभु के क्रोध के लिए सामने जाना अत्यंत भयावह चीज है। आग और गंधक की पीड़ा में लिखा है, वहां की आग कभी बुझती नहीं और वहां का कीड़ा कभी मरता नहीं। YouTube पर बहुत से वीडियोस पड़े हुए, वहां जाइए और देखिए मेरे प्रियो, ये शरीर आग में जल रहा है और वह कीड़े नाक से निकल रहे हैं, आँख में घुस रहे हैं, आँख से निकल रहे हैं, कान में घुस रहे हैं, और उनका मांस खा रहे, उनका लोथड़े चमड़ी नीचे गल रही है, आंखों की पलक खा गई है, नाक खा गई है। नरक
अत्यंत भयानक और पीड़ादायक स्थान है, और वह परमेश्वर ने इंसानों के लिए हरगिज नहीं बनाई है, वह शैतान और उसके दूत। लेकिन शैतान का कहना मानने, परमेश्वर का बलवा विरोध करने के कारण आज इंसान भी वहां डाला जा रहा है। हमें चाहिए कि हम बचाए गए हैं नरक से, हम प्रार्थना करें। आपके घर में बहुत सारे लोग होंगे फैमिली में जो बचाए नहीं गए होंगे, आपके फैमिली में, दोनों के फैमिली में, मेरे मायके में, मेरे ससुराल में बहुत से लोग हैं जो अभी बचाए नहीं गए हैं। हमें चाहिए कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु प्लीज, मेरी रोज की प्रार्थना में एक विषय रोज रहता है, प्रभु मनुष्यों के लिए नरक के दरवाजे, मराठी लोगों के लिए, हाँ, नागपुर के लिए, विदर्भ के लिए, महाराष्ट्र के लिए, नरक के दरवाजों को तू बंद कर प्रभु, और स्वर्ग के दरवाजों को खोल, नाश होने वाली आत्माओं को बचा, और प्रभु तेरा राज्य यहाँ स्थापित कर। आज हम सब बहनों के पास, सब भाइयों के पास नाश होने वाली आत्माओं के लिए बोझ होना चाहिए। मैं केवल सतीश का नाम ले सकता हूँ, जिसने ये 8-9 वर्षों में चर्च के 3-4 फैमिलीज को प्रभु के पास लाया। बाकी लोगों में एक आत्मा भी चर्च में नहीं है, कोई भी नहीं, कोई नहीं। आप भेड़ है, और भेड़ को जन्म देती है। एक भेड़ का काम है वो संसार में से भेड़ को लेकर आए, और मैं एक चरवाहा हूँ जो भेड़ों की वचन और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चरवाही करता। आगे थोड़ा सा चलेंगे। हाँ, वहाँ 14:11 क्या कह रहा है? उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं उनको रात दिन चाहिए। ओ मेरे प्रियो, सबको यही लग रहा है हमारा ही सच्चा खुदा है, हमारा ही भगवान सच्चा भगवान है, हमारे ही मूर्तियां सच्चे ईश्वर है। कोई भी, उन्होंने आत्मिक आंखों को अंधा कर लिया और अपने मन को, अपने कानों को बंद कर दिया। कोई सच्चे ईश्वर की तलाश और खोज नहीं करना चाहते। हमने बीते साल में हमने देखा मूर्ति की छाप, शैतान का नंबर, ये कैसे लोगों को जबरदस्ती से दिया जाएगा। और एक बार आपने उस मूर्ति की पूजा या उस पशु की छाप ले ली, आप भूल जाइए, वो व्यक्ति भूल जाए, उनको स्वर्ग में एंट्री मिलने वाली है। वे लोग जो नरक की आग में डाले जाएंगे, उनकी पीड़ा और उनके दर्द का अंत न होगा। युगानुयुग वे नरक की आग में जलते रहेंगे। परमेश्वर के एक दास रविंद्रनाथन, सुन रहे, जिन्होंने स्वर्ग का दर्शन देखा, वे भी साउथ से है, उनकी डेथ हुई। अंकल TGS दिनाकर उनके बहुत करीबी थे, और उन्हें एक दिन पवित्र आत्मा ने स्वर्ग देख करके गया, और स्वर्ग में एक कमरे में दरवाजा बंद था, और उन्हें बाहर से उस कमरे से खूब बिलक कर रोने की आवाज आ रही है। सुन रहे? स्वर्ग में एक घर में एंट्री हुई और एक रूम बंद है, और उस रूम के अंदर
किसी के रोने की आवाज आ रही है, बिलक बिलक को रो, और वो रोने में बहुत दर्द था। सर रविंद्रनाथ ऐसा कहते हैं कि अपनी किताबें में बहुत ही बेचैन और व्याकुल हो गए और उस रूम की ओर दौड़े और दरवाजा खोले। मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, और दरवाजा खोल कर क्या देखते, यीशु एक जगह बैठकर खूब रो रहे हैं। जो आत्माएं नाश हो रही हैं, जो आत्माएं नाश होकर नरक की आग में जा रही, उनके लिए बहुत अधिक व्याकुल और बेचैन होकर वे रो रहे और रो रो कर प्रार्थनाएं कर रहे। स्वर्ग में यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर बैठकर प्रार्थनाएं कर रहा है, आंसू बहा रहा है और दिन और रात विनती कर रहा है, नरक जाने वाली आत्माओं को बचा, नाश होने वाली आत्माओं को बचा, नरक से उन्हें बचा। और चर्च लगी है एंजॉय करने में, पार्टी मनाने में, खाने पीने, काम धंधा, पैसा पानी में। परमेश्वर चाहता है स्वर्ग में उसे एक जन मिल गया है जो नाश होने वाले लोगों के लिए रोए, आंसू बहाए, प्रार्थना करे। वो परमेश्वर चाहता है कि पृथ्वी पर भी वो किसी को ढूंढ रहा है, महात्मा में, नागपुर में, कि यहां पर भी वो प्रार्थना करे, आंसू बहाए। ये आंसू बहाना रोना छोड़ दो यार, कितने लोगों को बोझ है, पेट है। मेरे आजू बाजू में लोग रह रहे और वो नाश हो रहे, किसी को नहीं। परमेश्वर आपको स्वर्ग में एक जन मिल गया है जो कंटिन्यू आपके लिए, मेरे लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए, नरक जाने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले, नाश होने वाले लोगों के लिए वह प्रार्थना कर रहा है। पृथ्वी पर, बहादुरा में, नागपुर में उसे रोक चाहिए। कलीसिया में से बहुत सी बहनें चाहिए, बहुत से भाई चाहिए कि वो बोझ के साथ आंसू बहाए, प्रार्थना करे, उनके लिए गिड़गिड़ाए, उपवास करे, उन तक जाए, सुसमाचार सुनाए। युगानुयुग वो धुआं उठते रहेगा पीड़ा का। वो वहां जाने के बाद एंड नहीं है। हम लोग खेलते हैं ना, खेलते और थक जाते हैं, जबान को थूक लगाते रुकते, टाइम प्लीज, थोड़ा सा मेरे को रेस्ट दो करके, वहाँ नो टाइम प्लीज वहाँ टाइम प्लीज कुछ नहीं होगी। बड़े बड़े डीजे लगाते और मस्त धंधड़ नाचते, पिक्चर के गाने, संसार के गानों पर, मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी, हाँ ये सब गाने नीचे बजने वाले हैं, सुन रहे क्या? इन सब का ऑथर, लिरिस्ट क्या बोलते हैं, सिंगर, इन सब का डायरेक्टर, म्यूजिशियन, इनका सबका एक ही है, उसका नाम शैतान है। और उसने मनोरंजन और पतन और पाप के लिए बनाए कि वो आप खूब थिड़के, खूब नाचे। ये सब गाने ना वहां बजने वाले नीचे, और शैतान का तो जम के बजाएगा, ऐसे घूम रहेगा और सबको खड़ा करेगा, चलो नाचो नाचो, साल भर नाचते रहो, थक गए, बैठ गए, फिर आया कोई शैतान का दूत और आपको भाला मार दिया पीछे से, उठ खड़ा हो नाच। ऐसी भयानक दर्दनाक पीड़ा वहां नरक में मनुष्यों को मिलने वाली। पापियों, प्लीज खुद परमेश्वर के भय में चलिए और प्रार्थना करिए यीशु मसीह के समान। वहाँ वो प्रार्थना कर रहा है, नीचे मैं प्रार्थना करूँगी कि प्लीज़ नरक में जाने वाले लोगों को बचा, नाश होने वाले लोगों को बचा, उनके जीवन को बचा, उनको आशीष।